सीड टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ISTA। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में बीज परीक्षण के क्षेत्र में मानक प्रक्रियाओं को विकसित करने और प्रकाशित करने के उद्देश्य से की गई थी। It was founded in 1924 with the aim to develop and publish standard procedures in the field of seed testing. दुनिया भर में 70 से अधिक देशों में सदस्य प्रयोगशालाएं हैं। इस प्रकार ISTA सदस्यता वास्तव में एक वैश्विक नेटवर्क है। With member laboratories in over 70 countries worldwide, ISTA membership is truly a global network. ISTA का दृष्टिकोण बीज गुणवत्ता मूल्यांकन में विश्वव्यापी एकरूपता लाना है। द विजन ऑफ ISTA इज वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्मिटी इन सीड क्वालिटी इवेल्युएशन। ISTA का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह महासचिव द्वारा प्रबंधित किया जाता है। The headquarters of the ISTA is located in Switzerland and managed by the Secretary General. तो इसको हम लोग फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। तो ISTA की जो स्थापना है वो 1924 में हुई थी। इस ISTA का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ISTA का प्रबंधन महासचिव के द्वारा किया जाता है। ISTA जो है इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो क्या था? बीज परीक्षण के क्षेत्र में मानक प्रक्रियाओं को विकसित करना व प्रकाशित करना। इसकी सदस्यता की बात करें अगर हम, तो 70 से अधिक देशों में सदस्य प्रयोगशालाएं जो हैं वो स्थित हैं। इंग्लिश में अगर अपने बात करें तो ISTA जो है ये कब एस्टैब्लिश हुआ? इन 1924। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है और ISTA जो है वो मैनेज किया जाता है किसके द्वारा? बाय द सेक्रेटरी जनरल। और ISTA की एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप एंड पब्लिश स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स इन द फील्ड ऑफ सीड टेस्टिंग। इसकी मेंबरशिप की बात करें तो लेबोरेटरीज इन ओवर 70 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड जो है वो इसके मेंबर्स हैं। ISTA बीज के नमूने और परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत नियम तैयार करता है, प्रयोगशालाओं को मान्यता देता है, अनुसंधान को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय बीज विश्लेषण प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण प्रदान करता है और बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ज्ञान का प्रसार करता है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीज व्यापार की सुविधा प्रदान करता है और खाद्य सुरक्षा में भी योगदान देता है। ISTA produces internationally agreed rules for seed sampling and testing, accredits laboratories, promotes research, provides international seed analysis certificates and training, and disseminates knowledge in seed science and technology. This facilitates seed trading nationally and internationally and also contributes to food security. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रो आउट टेस्ट। इस परीक्षण में परीक्षण नमूने व मानक नमूने को साथ साथ खेत में उगाया जाता है। बीज अंकुरण से लेकर संपूर्ण परिपक्व अवस्था तक संपूर्ण वृद्धि काल के दौरान दोनों के जो आकारिकीय लक्षण हैं उनकी तुलना की जाती है। एक समान लक्षणों का प्रतिशत निकालकर आनुवंशिक शुद्धता जो है उसकी गणना कर ली जाती है। तो इसको हम लोग फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। GOT क्या है? बुआई जो है इसमें की जाती है, परीक्षक नमूने व मानक नमूने को साथ साथ एक ही खेत में उगाया जाता है। एक तरफ परीक्षक नमूने को उगाते हैं और दूसरी तरफ मानक नमूने को उगाते हैं। इसका मतलब वातावरणीय परिस्थितियां एक समान रहती हैं। उसके बाद हम तुलना करते हैं तो बीज के अंकुरण से लेकर संपूर्ण परिपक्व अवस्था तक जो संपूर्ण वृद्धि काल होता है उसके दौरान दोनों यानी कि परीक्षक नमूने और मानक नमूने दोनों के आकारिकीय लक्षणों की तुलना की जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम गणना करते हैं। एक समान लक्षणों का प्रतिशत निकालकर आनुवंशिक शुद्धता जो है उसकी गणना कर ली जाती है। तो जो ग्रो आउट टेस्ट है वो आनुवंशिक शुद्धता की गणना करने के लिए किया जाता है। इन दिस टेस्ट samples and standard samples are grown together in the field. The morphological characteristics of both are compared during the entire growth period from seed germination to the complete maturation stage. Genetic purity is calculated by finding the percentage of similar traits.
तो इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। जीओटी जो है इसमें सबसे पहले सोइंग की जाती है, टेस्ट सैंपल्स एंड स्टैंडर्ड सैंपल्स आर ग्रोन टुगेदर इन द फील्ड। उसके बाद कंपैरिजन किया जाता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ बोथ आर कंपेयर्ड ड्यूरिंग द एंटायर ग्रोथ पीरियड फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू द कंप्लीट मैचुरेशन स्टेज। उसके बाद फिर कैलकुलेशन करते हैं, जेनेटिक प्योरिटी इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ सिमिलर ट्रेट्स। तो इस प्रकार से जो ग्रो आउट टेस्ट है वो जेनेटिक प्योरिटी के परसेंटेज को या इसको कैलकुलेट करने के लिए की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे एलिजा टेस्ट। तो एलिजा की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेट पर एंटीबॉडीज की परत चढ़ाते हैं, मेक ए लेयर ऑफ एंटीबॉडीज ऑन ए प्लेट। तो ये एक प्लेट है, इसकी सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर हम लोग एंटीबॉडी का लेप चढ़ा लेते हैं या परत चढ़ा लेते हैं या लेयर बना लेते हैं। तो ये एंटीबॉडीज हैं। अब इस प्लेट को एंटीजन युक्त सैंपल में डुबोते हैं। नाउ डिप दिस प्लेट इन ए सैंपल कंटेनिंग एंटीजन्स। तो ये एक बीकर है जिसके अंदर सैंपल है और इस सैंपल के अंदर एंटीजन हो सकते हैं या एंटीजन उपस्थित होते हैं। अब जो प्लेट हमने तैयार की थी उस प्लेट को हम लोग इसमें डिप करते हैं, डुबोते हैं। तो ये एंटीजन कंटेनिंग सैंपल है जिसमें प्लेट को हम लोग डिप कर रहे हैं। तो होगा क्या, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो एंटीजन क्या है, एक तरह का प्रोटीन्स होते हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। तो ये प्रोटीन्स इन एंटीबॉडीज के साथ, इस प्लेट के ऊपर जो एंटीबॉडीज होती हैं उनके साथ ये बाइंड हो जाती हैं और क्या बन जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब इस प्लेट को एंजाइम से लिंक्ड एंटीबॉडीज के विलयन में डुबोते हैं। नाउ डिप दिस प्लेट इन ए सॉल्यूशन ऑफ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज। तो ये सॉल्यूशन ऑफ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज है इस बीकर के अंदर और इसके अंदर हम लोग प्लेट को डिप कर रहे हैं। तो प्लेट को जैसे ही हम लोग डिप करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा। तो जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज होती हैं वो इन प्रोटीन एंटीजन्स के साथ बाइंड कर जाती हैं, ठीक है, और एक न्यू कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इस प्लेट को सबस्ट्रेट के विलयन में डुबोते हैं। यह सबस्ट्रेट एंजाइम की उपस्थिति में रंगीन उत्पाद देता है। नाउ डिप दिस प्लेट इन द सबस्ट्रेट सॉल्यूशन। दिस सबस्ट्रेट गिव्स कलर्ड प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। तो आप देख सकते हो ये सबस्ट्रेट का सॉल्यूशन है इस बीकर के अंदर और इस प्लेट को हम लोग इस सबस्ट्रेट के सॉल्यूशन में डालते हैं। तो अगर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज इस प्लेट के साथ जुड़ी हुई होंगी तो क्या होगा, ये जो एंजाइम है वो इस सबस्ट्रेट के साथ यानी एस के साथ जो कि कलरलेस या रंगहीन होता है इसके साथ ये क्रिया करता है और ये सबस्ट्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रोडक्ट या उत्पाद के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोडक्ट कैसा होगा, कलर्ड होगा। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा या रंगीन हो जाएगा। तो कलरलेस सॉल्यूशन या रंगहीन विलयन जो है वो कलर्ड सॉल्यूशन यानी रंगीन विलयन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे सीड कॉट पेरोक्सीडेज टेस्ट। सोयाबीन में बीज किस्म की शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है। दिस टेस्ट इज यूज्ड इन सोयाबीन फॉर टेस्टिंग प्योरिटी ऑफ सीड वैरायटी। इस परीक्षण को बट्टेरी व बजेली के द्वारा 1968 में विकसित किया गया था। द टेस्ट वाज डेवलप्ड इन 1968 बाय बट्टेरी एंड बजेली। इसका बीज चोल पेरोक्सीडेज क्रिया प्रदर्शित करता है जो एक जीन के 2 युग्म विकल्पियों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। Its seed coat exhibits peroxidase activity which is controlled by 2 alleles of a gene। तो एक जीन के 2 एलील हैं, कैपिटल P एंड स्मॉल p। जब जीनोटाइप कैपिटल P या कैपिटल P स्मॉल p आता है तो हाई पेरोक्सीडेज एक्टिविटी जो है वो शो की जाती है सीड कॉट के द्वारा। लेकिन अगर स्मॉल p जीनोटाइप आता है तो लो पेरोक्सीडेज एक्टिविटी शो की जाती है सीड कॉट के द्वारा। तो यह परीक्षण पेरोक्सीडेज एंजाइम की हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया पर आधारित है। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द पेरोक्सीडेज एंजाइम विद द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस फ्लोचार्ट में हम लोग देख सकते हैं सीड कॉट पेरोक्सीडेज टेस्ट के अंदर ये किसमें किया जाता है, सोयाबीन के अंदर किया जाता है। बट्टेरी एंड बजेली के द्वारा 1968 में इसको विकसित किया गया था। बीज चोल द्वारा पेरोक्सीडेज क्रिया जो है वो प्रदर्शित की जाती है इस टेस्ट में और पेरोक्सीडेज की हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया जो है वो इस टेस्ट के अंदर होती है। इंग्लिश में अगर अपने देखें तो सीड कॉट पेरोक्सीडेज टेस्ट जो है वो किसमें किया जाता है, इन सोयाबीन क्रॉप। और किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डेवलप्ड बाय बट्टेरी एंड बजेली इन 1968। और इसमें सीड कॉट एक्सिबिट्स पेरोक्सीडेज एक्टिविटी और इसके अंदर रिएक्शन ऑफ द पेरोक्सीडेज एंजाइम विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड टेक्स प्लेस।